आपकी मोहब्बतों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्यों है? किसी बात का डर है क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। और गूंगा था मैं कल तक, दी है जुबां तूने मुझको, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। अकोला महानगर पालिका की प्रचार सभा के हर दिल अजीज मेरे नेता, मेरे कौम के रहनुमा जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मंच पे यहां बैठे मेरे मार्गदर्शक प्रकाश जी तायड़े साहब, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जनाब प्रशांत जी, और मंच पे बैठे सभी मान्यवर, और यहां 150 पूरे नगर सेवक यहां सब बैठे हैं आपके सामने। ये वो शेर है जो महानगर पालिका में जाएंगे और महानगर पालिका उठा के तुम्हारे घरों तक लेकर आएंगे। ऐसे उम्मीदवार हमने खड़ा करे हैं। अब एक नंबर से ले लो और 18-19 तक चले जाओ, एक भी उम्मीदवार किसी से कम नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं कि आज ना पूछा तो कल पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा। तुमने नस्ल नौ को दिया क्या, ये बदलता हुआ समाज पूछेगा। यहां से मेरी जवाबदारी खत्म होती है। इसी मंच से खड़े रहकर मेरे नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी ने मेरे लिए वोट मांगा था और आपने उनकी इस आवाज के ऊपर लब्बैक कर मुझको चुनकर दिया। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सलाम करता हूं मेरी उस मां बहनों को जो पर्दे में बैठ के मेरी आवाज सुन रही है, जिन्होंने मेरे लिए रोजे माने, मन्नतें मांगी, मेरे लिए नमाज मांगी, मेरे हक में दुआएं की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और मैं आपके सामने आज आमदार बन के खड़ा हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ मेरे वालिद बैठे हैं। एक जमाने में वो टांगा हकाला करते थे, आज भी मेरे घरों से घोड़े शादी के लिए जाते हैं। मैं एक गरीब का बेटा आज आमदार बनाऊं तो सिर्फ तुम्हारे वजह से बनाऊं। ये ताकत तुम में है। कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का आमदार चुन के नहीं आ सकता। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी यहां से हार नहीं सकती, ये कोई नहीं सोच सकता था। और मुझ जैसा एक गरीब का बेटा चुन के आ सकता है, ये भी कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन ये संभव हुआ, ये यकीन से यकीन हुआ कि आप लोग एक हुए उस दिन, वो तारीख को मेरे चुनाव में तमाम लोग एक हो गए। जहां मुसलमान एक हुए वहां पे हिंदू भी एक हुए। इमरान भाई, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं चुनाव लड़ रहा था, यहां पर नरेंद्र मोदी आए, योगी जी आए और एक रहोगे क्या सेब रहोगे और कटेंगे के बटेंगे, ऐसे नारे अकोला की धरती से पूरे हिंदुस्तान में लगे। लेकिन मैं सलाम करता हूं मेरे यहां के 27,000 हिंदुओं पर कि जिन्होंने ना कटे ना बटे, ना एक ना सेब के नारे मारे, जातिवाद के मुंह पे तमाचा मारा और मुझ जैसे अकलियत के बेटे को चुनकर दिया, मेरी क़यादत एक्सेप्ट करी। मैं सलाम करता हूं तमाम हिंदुओं को कि आज भी कुछ लोग हैं इस मुल्क में मोहब्बत बांटने वाले। मैं जीती जागती मिसाल आपके सामने खड़ा हूं। जिस तरह आपने मेरे लिए मेहनत की, मेरे लिए अपने घर बार छोड़े, ना ऑटो रिक्शा का इंतजार किया, ना कोई घर आप तक स्लिप पहुंची, ना उसका इंतजार किया। आपने हक की आवाज बनी और मुझ जैसे एक छोटे इंसान को आपने आमदार बनाया। एक बार मेरे कहने पर महानगर पालिका मेरे हाथ में दो। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आपके घरों के सामने का विकास होगा, आपके घरों के सामने के कचरे उठेंगे, जो बस्तियां खराब हो गई उसको हम बनाने का काम करेंगे। एमआईएम वाले एक वीडियो घुमा रहे थे, मेरी बात सुन लो पहले मेरे भाई। एमआईएम वाले एक वीडियो घुमा रहे आज दिन भर इमरान भाई कि आपने जो वादा करा था कि साजिद पठान चुनकर आएगा तो ये नदी के ऊपर एक पुल बनेगा, किए थे ना ये वादा? ये वो लेटर है जो 26,000 करोड़ मैंने मंजूर कराया हूं और टेक्निकल सैंक्शन भी कर लिया हूं। और विकास मंत्री
शिंदे साहब के सामने टेबल पर है, अधिवेशन खत्म होते से वो उस पर साइन करेंगे और यहां से ये ब्रिज पे हम ये पार से वो पार जाएंगे। मैंने मेरा ये वादा भी पूरा कराऊं। मेरे नेता ने वादा किया था, साजिद को सुन के दो, नेताजी आपका वादा मैंने पूरा किया हूं और मैं आपसे एक और वादा लेता हूं नेताजी कि आपकी निधि से मुझे पैसे दीजिए, क्योंकि मैं विपक्ष में चुनकर आया हूं। सत्ताधारी मेरी बात नहीं सुनते, मुझे आपके फंड से पैसा चाहिए, मेरे शहर में विकास की बहुत जरूरत है। मैंने अभी एक रोड हाथ में लिया हूं रेलवे स्टेशन का। आज से 6 महीने के बाद में मैं वादा करता हूं कि जब रेलवे स्टेशन पे तुम जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हम एयरपोर्ट के रास्ते से जा रहे हैं। मैं मेरे नेता से कहता हूं कि मेरी निधि से नेताजी, मैंने यहां पे 4 शादी के हॉल खड़े किए हूं 50-50 लाख के। मैंने भगतवाड़ी में पैसा दिया। मैं यहां पे गंगानगर के लोग बैठे, उनको 2.5 करोड़ रुपए दिया रास्ता बनाने के लिए। मुझे 5 करोड़ मिले निधि के और पिछले आमदार के बचे हुए 2.5 करोड़, और उसके बाद में मूलभूत सुविधाओं से लेके, दलित बस्ती से लेके और नगर उत्थान से लेकर मैंने पूरे 12 करोड़ रुपए आपके शहर में दिया हूं। 1 साल में 2 साल की निधि लाकर दिया हूं। विपक्ष में हूं लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे जो उम्मीद से चुनकर दिया वो उम्मीद पे मुझे उतरना है। मैं खुले हाथ पे चुनाव लड़ा, मैं पैसों के भरोसे नहीं आया। मैं गरीब कहां से पैसे लाता? तुमने मुझ पे भरोसा किया, मेरे नेता पे भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया। मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा और उसी तरह मेरे 150 नगर सेवक आपकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। एक बार आप सब एक होकर, सब पार्टियों को छोड़कर, सिर्फ जिस तरह मेरे लिए आपने पंजे का बटन दबाया था, आने वाली 16 तारीख को आपको पंजे का बटन दबाना है और ईमानदारी से चुनकर लाना है। उसके बाद में जवाबदारी मेरी, तुमको किसी भी नगर सेवक को यह बोलना नहीं होगा। आने वाली 15 तारीख को आपको वोट देना है। देंगे कि नहीं देंगे भाई? ये एमआईएम की बातों में मत आना। ये वही एमआईएम है जो यहां से खड़े रह के मुझको धौस दी जा रही थी कि अगले टाइम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अरे एक नहीं भाई, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरा, तुमसे क्या डरूंगा? क्योंकि मैं तवक्कल वाला आदमी हूं। मैं मेरे अल्लाह पे भरोसा करता हूं। वो इज्जो मंतोशा, वो जिल्लो मंतोशा। इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं। मेरी 2 रकात नमाज ताज्जुब की तुम्हारे लिए काफी है। 2 रकात नमाज में तुम्हारे तख्ते पलट जाएंगे, ये आपको उम्मीद दिलाता हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने अगर मुझको सत्ता दी तो मैं जो टैक्स, आप जो गब्बर सिंह टैक्स जो झेल रहे हैं, मैं 40% के अंदर उसको लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। जो घंटा गाड़ी कचरे के लिए 50 रुपए महीना आपको देना पड़ता है, वो कचरे की गाड़ी का पैसा हम बंद कराएंगे। आपके बच्चों को अच्छी स्कूलें देंगे। अभी 8 नंबर स्कूल की जाके देखो, पूरे विदर्भ की सबसे खूबसूरत स्कूल बन रही है महानगर पालिका की। मेरी स्कूल में जाकर देखो जहां से मेरे नगर सेवक चुनकर आए। 25 लाख रुपए का मैंने एक ऐसा कंप्यूटराइज पूरा रूम बनाया हूं कि बच्चे मेरे यहां पे स्कूलों में बस्ते लेकर नहीं आते। उनके डेस्क बेंच के ऊपर स्क्रीन लगे हैं, वो टच स्क्रीन से उनके पन्ने पलटते हैं। वो किताबें अपने घरों में रख के कंप्यूटराइज पूरा रूम बनाया हूं। मैं चाहता हूं कि अकोला महानगर पालिका की सभी स्कूलें ऐसी बने। ये कस्तूरबा गांधी, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है महानगर पालिका के दवाखाने की, आपने अगर मुझे सत्ता चुनकर दी तो मैं यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा और डिलीवरी का सबसे अच्छा इंतजाम होगा। मेरी माँ बहनों को लेडी हार्डिंग नहीं जाना पड़ेगा, यहीं डिलीवरी का अच्छा इंतजाम होगा। मैं अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, अच्छी शिक्षण की व्यवस्था सुधारूंगा। यहाँ पे अच्छे गार्डन होंगे, अच्छे भ्रष्टाचार से मुक्त रोड होंगे। और एक बात सबसे बड़ी कि मैंने अगर पूरे उम्मीदवारों को टिकट दिया हो तो 100 रुपए के बॉन्ड पे उनसे लिखा के लिया हूं कि तुम और तुम्हारे घर का कोई रिश्तेदार ठेकेदारी नहीं करेगा, कोई ठेकेदारी नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारा काम करेगा। और जो ठेकेदारी करेगा, मैं पठान की औलाद हूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। अगर कोई नगर सेवक ठेकेदारी करेगा, उस टाइम कांग्रेस पार्टी से उसको हकालने का काम भी मैं करूंगा, ताकि वो तुम्हारे काम कर सके, ठेकेदारी नहीं कर सके। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे हालात खराब है। अगर महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं आई तो हम विकास से वंचित हो जाएंगे। मैं 15 साल नगर सेवक रहा, विरोधी पक्ष नेता रहा, भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच मैंने देखा हूं वहां पर, इसलिए इतने मजबूत उम्मीदवार दिया हूं। 17 नंबर, 18 नंबर,
11 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, वहां सलाम पहलवान है 1 नंबर के अंदर। कैसा उम्मीदवार है तुम बोलो? यहाँ फिरोज पहलवान उम्मीदवार है, यहाँ रऊफ पहलवान उम्मीदवार है, यहाँ आजाद भाई उम्मीदवार है, यहाँ डॉक्टर जीशान है, यहाँ सोहेल इंजीनियर है, उसके बाद में इरफान है, जिसने पूरे विकास की जवाबदारी पूरा आरा खड़ा बना के रखा है मेरे नगर सेवक ने। यहाँ मंटू खान की मिसेस है, मैं किसी के नाम बोल रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरे पास में इतनी बड़ी फहरिस्त है कि आज तक इस शहर के इतिहास में इतने मजबूत उम्मीदवार कभी एक पार्टी से खड़े नहीं हुए। मैंने सबके हाथ पांव जोड़ा हूं, सब पहलवानों को एक साथ खड़ा करा हूं ताकि तुम एक साथ एक पार्टी में आओ। एमआईएम से लाया हूं, मैंने भारी बहुजन से लोग चुन कर लाया हूं ताकि हम तुम्हारे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सके, तुम्हारे लिए काम कर सके। लेकिन बीच में ये पतंग जो आ रही है, ये पतंग को काटने का काम आपको करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? मेरे बीच में कोई नहीं था, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि इसको करना क्या है इसका, तो इसके बीच में इसके लोगों को डाल के इसको हराया जाए। जानबूझ के हैदराबाद से पतंग लाके मेरे शहर में डाली गई। इसके पहले क्यों नहीं लड़ी एमआईएम? क्या वजह थी इसके पहले तुम चुनाव नहीं लड़ रहे थे? मुझे पता चला कि कल और आ रहे हैं हैदराबाद से कुछ लोग, तो बार बार अकोला में क्यों आ रहे? क्या वजह है अकोला में आने की? इतना भारी पैकेज, अभी तो आकर गए फिर वापिस आ रहे। क्या तमाशा है ये कि हम ही को कातिल कहेंगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम पे पानी हराम होगा। ये नौबत आने से पहले आप होशियार हो जाओ। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा था, मेरे बीच में मेरे लोगों को खड़ा करके मेरे बीच में रोड़ा बनने की कोशिश मत करो। आने वाली 15 तारीख को जिस तरह ईमानदारी से आपने वोट दिया है, उसी तरह जिस तरह मुझको वोट दिया, वैसे मेरे कैंडिडेट को चुना के दो। काम की जवाबदारी मैं अकेला लूंगा और मेरे कैंडिडेट अनाथ नहीं है, मैं आमदार उनके साथ में खड़ा हूं। अगर ये छोटे हाउस में इनकी आवाज दबाएंगे तो मैं बंबई के हाउस में उनकी आवाज ऊंची करके विकास की आरा खड़ा वहां से मंजूर करा के आपके घरों तक लाके दूंगा। ये आपसे मैं वादा करता हूं। आप जिनको सुनना चाहते हैं, मैं उनके बीच में रोड़ा बनने नहीं चाहता हूं। इमरान भाई को मैं आवाज देता हूं और मैं इस शहर के साथ में मेरे शहर के नौजवानों से आखिरी पैगाम देता हूं कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, मेरी सांसों में खुशबू बन के रहना है और समझौता नहीं करना ये मुल्क के गद्दारों से। हमें इस देश में शहीद टीपू सुल्तान बन के रहना है। जय हिंद। तिलस्म